हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था और आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स पढ़ने से पहले हम लोग एक बार ये समझ लेते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। अब तक आप लोगों को याद हो तो अब तक हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया है सभी फंक्शंस में हम लोगों को x और y में रिलेशंस पता होता था। मींस आपके फंक्शंस किस में होते थे, x और y में होते थे। लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शंस में क्या होगा, आपका x y के अलावा भी आपके कौन से पैरामीट्रिक फॉर्म्स मींस कुछ अनदर वेरिएबल आएगा। मान लीजिए t आता है, थीटा आता है, p आता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मींस कहने का मतलब ये है अब तक जो हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा कुछ इस तरीके से पढ़ता था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, या फिर साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। आपको x और y में कुछ रिलेशंस कुछ इस तरीके से रिलेट किए हुए मिलते थे। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म्स में आपको क्या होगा, अब आपको इस तरीके से ना दे करके वो क्या देगा, x को समथिंग कोई फंक्शन मान लीजिए t में देता है, x को t में देता है, और y को भी आपको मान लीजिए g ऑफ t फंक्शन देता है। वो अब आपसे पूछेगा dy बाई dx बताइए। अब तो x आपका t में है, y भी आपका t में है, t का फंक्शन है, y x और y दोनों किसके फंक्शन हो गए, t के फंक्शन हो गए। अब आपसे पूछेगा dy बाई dx बताइए। तो जितने भी आपके पैरामीट्रिक फॉर्म्स होते हैं, बेसिकली आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो या तो पैरामीट्रिक फॉर्म या तो t में मिलेगा या तो आपको थीटा में मिलेगा। मीन्स या तो f ऑफ t g ऑफ t होगा या फिर f ऑफ थीटा और g ऑफ थीटा होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जब पैराबोला पढ़ रहे होंगे तो पॉइंट एज्यूम करते होंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। सर्कल में भी आप लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा होगा, क्लास 11 में आप लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ा है इतना, इसलिए मैं पैरामीट्रिक फॉर्म पे उतना फोकस अभी नहीं कर रहा हूँ। चलिए फिर देखिए, फिर हम लोग मान लीजिए जैसे मान लीजिए अगर x फंक्शन आपका है f ऑफ t और y फंक्शन है आपका g ऑफ t, और आपसे पूछता है dy बाई dx, dy बाई dx कितना होगा, तो आप लोग तो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके के फंक्शंस को डील करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, dy बाई dt निकालेंगे। dx बाई dt मीन्स x फंक्शन अगर आपका t में है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dx बाई dt। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f प्राइम t कैसे निकालेंगे, dx बाई dt, और g प्राइम t आपका क्या होगा, g प्राइम t dy बाई dt। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर है, अभी मैंने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ f प्राइम t कितना लिखा मैं, dx बाई dt, g प्राइम t मैंने कितना लिखा, dy बाई dt। अगर अब आपसे dy बाई dx पूछता है, dy बाई dx वो आपसे पूछता है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ध्यान से देखिए, क्या dy बाई dx हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ये आपका क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, dy अपॉन dt इंटू dt बाई dx। ये आपका यही तो है, ये आपका यही तो लिखा हुआ है। तो आपका dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको क्या देगा, dy बाई dx। मीन्स dy बाई dx अब हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, फिर उसके बाद अपॉन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। dy बाई dt आपका कितना है, g प्राइम t, dx बाई dt आपका कितना है, f प्राइम t। तो क्या dy बाई dx को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt आपका है g प्राइम t, और ये आपका कितना है, dx बाई dt कितना है आपका f प्राइम t। तो dy बाई dx आपका कितना आ गया, g प्राइम t f प्राइम t। g आपका किस y फंक्शन g ऑफ t है, x फंक्शन f ऑफ t है। मेरे हिसाब से dy बाई dx निकालना सबको समझ में आ गया। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अगर आपको x समथिंग कोई भी फंक्शन मान लीजिए दे रखा है t में, a स्क्वायर y इज इक्वल टू आपको मान लीजिए 280 दे रखा है। आप लोग पैराबोला में ये पढ़े होंगे, a स्क्वायर का 280, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो आपका पैराबोला होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब आप इस पर कोई पॉइंट लेट करते हैं तो कौन सा पॉइंट लेट करते हैं, a स्क्वायर कॉमा 280। मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसे लेते होंगे, a स्क्वायर कॉमा 280 सेटिस्फाई करेगा x y को। तो मान लीजिए x 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280 है। अब आपसे पूछता है dy बाई dx बताइए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt।
y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t सब कर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t सब लोग कर लेंगे क्योंकि फंक्शन x और t में है, यहाँ y और t में है। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा dy by dx। तो आप लोग जो कुछ भी समझे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब हम लोग कुछ इसी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोगों को क्लियरिटी होगी। आप लोग स्क्रीन पॉज करके जो कुछ भी समझे लिख लीजिए, नहीं तो बाकी आप लोग को बुक में लिखा हुआ है अच्छा लेट x इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t, फिर उसके बाद आपका dy by dx निकाला हुआ है, ऐसे ही किए हुए वो भी। बाकी आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिए क्योंकि समझना आपको है, पढ़ना आपको है। तो नोट करके आप लोग ये पॉइंट लिख लीजिएगा, dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। dx by dt आपका जीरो नहीं हो सकता है। क्यों जीरो नहीं हो सकता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बस आपका dx by dt आपका जीरो नहीं होना चाहिए। dx by dt आपका जीरो कब होता है? जब आपका x अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन दे रखा होगा, जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। कहने का मतलब है dx by dt आपका जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, नहीं तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये सबको क्लियर होगा। dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो एक एग्जांपल बिल्कुल बेसिक सा कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं। आपसे क्या बोला हुआ है? फाइंड dy by dx व्हेन x इज इक्वल टू a sin t b इज इक्वल टू y cos t। फंक्शन आपका किस में है? t में है। y फंक्शन भी किस में है? आपका t में है। x फंक्शन भी किस में है? आपका t में है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब भी आपको ऐसा दिखे f को ऐसे सेपरेट दिया हो t में या थीटा, दो ही पैरामीटर आपका चलेगा, तो dy by dx हम लोग कैसे निकालेंगे? dy by dt अपॉन dx by dt। तो गिवन क्या है अपने को? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, गिवन अपने को है x इज इक्वल टू a sin t। तो हम लोग dx by dt निकाल लेते हैं। सो dx by dt इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t कितना मिलेगा? a cos t। इस बार dt by dx नहीं आएगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। क्यों? क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए आपका ये a cos t ही होगा। चलिए, आपको y कितना दे रखा है? b cos t गिवन y इज इक्वल टू b cos t। तो अब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t dy by dt इसको पढ़ते कैसे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू माइनस b sin t। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। dy by dt कितना आ गया? माइनस b sin t। अब देखिए, अब dy by dx आपका होता कितना है? dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। यही तो होता है, dy by dt अपॉन dx by dt। dx by dt आपका जीरो नहीं होना चाहिए, dx by dt आपका जीरो नहीं है, a cos t है। तो dy by dx इज इक्वल टू, आराम से समझिएगा, dy by dt आपका कितना आया है? माइनस b sin t अपॉन dx by dt कितना आया है? a cos t। sin t अपॉन cos t कितना हो जाएगा? tan t। तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस b by a tan t। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो dy by dx आपको कितना मिल गया? माइनस b by a tan t। पहला एग्जांपल था, बिल्कुल बेसिक था। मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता था कि dy by dx बेसिकली आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियरिटी हो गई है। अब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको स्क्रीन पॉज करके। तो एग्जांपल नंबर 2 में देखिए आपको क्या दे रखा है? x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस की क्लियरिटी सबको है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करने वाले हैं? y आपको किस में दे रखा है? थीटा में। x आपको किस में दे रखा है? थीटा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इस बार dy by d थीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद dx by d थीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म, पूरे पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसे ही चलेगा। जब आपको x और y इस तरीके से दिए हो, आपको कुछ सोचना नहीं है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको? x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2003 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। 2003 मतलब होता है कंपार्टमेंट, 2003 कंपार्टमेंट में आया हुआ है सीबीएसई के पेपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है कुछ नहीं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गिवन आपको क्या है? गिवन है आपको x इज इक्वल टू, मैं a से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, a थीटा माइनस a साइन थीटा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा? dx बाई डी थीटा निकालूंगा। dx बाई डी थीटा, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, a थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? a होगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। क्यों? क्योंकि मैं थीटा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इस बार कितना हो जाएगा? माइनस a कॉस थीटा।
डी एक्स बाई डी थीटा मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, ए माइनस ए कॉस थीटा आ चुका है। उसके बाद आपको गिवन क्या है, y इज इक्वल टू मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं a माइनस ए कॉस थीटा। इसको हमने निकाला है तो मैं लिख दे रहा हूं सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a आपका कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस a cos थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा मिल गया और dx बाई डी थीटा मिल गया। आपसे पूछा क्या है dy बाई dx, तो dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। मेरे हिसाब से धीरे धीरे क्लियरिटी सबको हो रही है, किसी को डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। तो dy बाई डी थीटा आपका कितना आया है बोल दीजिए, dy बाई डी थीटा a साइन थीटा, dx बाई डी थीटा कितना आया है आपका, dx बाई डी थीटा a माइनस ए कॉस थीटा, a माइनस ए कॉस थीटा। इसको मैं और आगे ले चलता हूँ, कितना हो जाएगा, a साइन थीटा अपॉन a नीचे से मैं कॉमन ले रहा हूँ तो कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो a से a आपका कैंसिल हो गया, कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपसे पूछा क्या था, dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, dy बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। सो dy बाई डी एक्स इसको ऐसे लिखते हैं एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। आपसे ये पूछा है dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, रख दीजिए थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दीजिए, उसमें साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन 90 1 अपॉन 1 माइनस 0 कितना आ गया, 1। आपका आंसर कितना आ गया, 1। सीबीएसई 2003 कंपार्टमेंट में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोग देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे, आपको आंसर मिलेगा। बाकी पैरामेट्रिक फॉर्म की क्लियरिटी मेरे हिसाब से सबको हो रही है धीरे धीरे। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग परेशान नहीं होंगे, अभी एनसीईआरटी पूरी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को लास्ट तक देखते रहिए, समझ में तो आएगा ही आएगा, सवाल ही नहीं उठता समझ में नहीं आएगा। आप लोग देखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए बस। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिनको लिखने हैं स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 भी आपका सिमिलर वैसे ही है जैसे अब तक हम लोग क्वेश्चन करते आए हैं। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y कितना दे रखा है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आपसे क्या पूछा हुआ है dy बाई dx। कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी हो, ऐसे कुछ भी बना दे वो आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं 1 प्लस टी स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर कर दूं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे 2t दे रखा है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर देख रहा, नीचे मैं 1 माइनस टी स्क्वायर कर दूं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। कहने का मतलब ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, वो क्वेश्चन में कुछ भी करे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। ये भी आपका कंपार्टमेंट में ही आया क्वेश्चन हुआ है, सीबीएसई में क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस ईयर में आया था मुझे अभी नहीं याद है, शायद 2007 कंपार्टमेंट में क्वेश्चन आया है। सीबीएसई 2007 कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई लास्ट प्रीवियस ईयर में आ चुका है, कुल मिला के आपको प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आपसे क्या पूछा है dy बाई dx। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे dx बाई dt निकालेंगे। सो dx बाई dt इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन टूल से सॉल्व करेंगे। नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले डिफरेंशिएशन अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 2t। फिर उसके बाद क्या करते थे, माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। यहाँ तक बातें मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका क्या मिल जाएगा dx बाई dt मिल जाएगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस 2t, ये आपका माइनस 2t हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस 2t क्यूब हो गया। इसको सॉल्व करने पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस दिस 2t माइनस 2t क्यूब, 2t माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग ध्यान देखिए, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 2t क्यूब है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2t कितना होगा माइनस 4t अपॉन कितना आ रहा है ये माइनस 4t अपॉन 1 माइनस 1, ये आपका नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए ये आपका dx बाई dt आ गया। अब आपको y कितना दे रखा है, y
2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो dy बाई डी टी कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी बोल दीजिए, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 माइनस ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग यहाँ से देखिए ये कितना मिलेगा आपको 4t स्क्वायर, 2 2 जब 4t स्क्वायर, यहाँ से एक मिलेगा 2 स्क्वायर, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 2 प्लस 2t स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व किया, माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना मिल जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर, 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी आपका कितना है, इतना है। dy बाई डी एक्स आपका क्या होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, यही तो होता है आपका dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी आपका कितना, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में dx बाई डी टी कितना है माइनस 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया आपका, ऊपर कितना बचा -2 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे कितना बचा -4t, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, 1 माइनस 2 स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, ये आपका क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, क्वेश्चन आपके सिंपल है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, बस आपको क्या करना है पैरामीट्रिक फॉर्म में जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है वो कर ले जाएंगे। सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, फिर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, फिर दोनों को डिवाइड करना है। बस चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3, जो कि आपका ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे, बाकी हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक मिनट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t है, ये आपका इक्वल टू था, तो यहाँ पे ये आपका माइनस नहीं है, ये आपका माइनस नहीं है, तो नीचे आपका एक माइनस बचेगा। 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है 2, ये कटेगा तो एक माइनस बचेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक माइनस आएगा, तो माइनस टाइम्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज नहीं इसमें भी। x आपको थीटा का फंक्शन दे रखा है, y आपको थीटा का फंक्शन दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है dy बाई dx। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है, वो कुछ भी बनाए आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। अभी यहाँ मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं, एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दूं, एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से थीटा हटा दूं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ पे थीटा लगा दूं, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। कहने का मतलब है वो आपका कुछ भी बना सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी होनी चाहिए। dy बाई डी एक्स दे रखे, पहले हम लोग x को देखते हैं क्या है आपका, x इज इक्वल टू, मैं ओपन करके लिख रहा हूँ ब्रैकेट, सॉल्व करके कितना हो जाएगा a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा आपका कितना हो जाएगा, dx बाई डी थीटा देख लीजिए आप लोग, a cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, मैंने माइनस को बाहर ले लिया, प्लस ए। अब थीटा साइन थीटा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल से, एक बार इसको कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट, फिर इसको कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये आपका सॉल्व होने पे कितना आएगा, चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा, उसके बाद आपका ये कितना बनेगा प्लस ए साइन थीटा, प्लस ए साइन थीटा आपका ये बनेगा। आप देखेंगे माइनस ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा आपका चला जाएगा, बचेगा क्या ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, आपका ये क्या आ गया dx बाई डी थीटा आ गया। अब y कितना दे रखा है आपको, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, तो dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं अब हम लोग, dy बाई डी थीटा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा माइनस a कांस्टेंट है ये आपका। अब थीटा cos थीटा में क्या लगाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट रूल, पहले थीटा को कांस्टेंट माना, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा को कांस्टेंट माना, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा।
ये कितना आ रहा है a cos थीटा, उसके बाद माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस a थीटा साइन थीटा, a थीटा साइन थीटा, फिर उसके बाद आपका ये क्या बनेगा माइनस a cos थीटा, माइनस a cos थीटा। अब आप यहाँ से क्या देखेंगे a cos थीटा माइनस a cos थीटा चला गया, बचा क्या a थीटा साइन थीटा, तो कितना बच गया a थीटा साइन थीटा। अब आपसे क्या पूछा है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा आपका कितना आ गया है a थीटा साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना आया है dx बाई डी थीटा a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा। तो a थीटा नीचे कैंसिल हो जाएंगे आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आ गया tan थीटा आ गया। अगर आपसे अभी यही पूछ लेता फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो आप लोग क्या करते बस थीटा की जगह क्या रख देते पाई बाई 4 सिंपली पुट कर देते, थीटा की जगह पाई बाई 4, तो कितना हो जाता है tan पाई बाई 4 1। अब आपसे क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछे अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ अभी x है y है, अब इसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं। मैं यहाँ थीटा लगा दूं a थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, वो आपका एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। बस कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। बाकी आप लोगों को जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है 5.6 वो आपका पैरामीट्रिक फॉर्म पे भी है, उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग उसको लगाइए। उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जिनको थोड़ा कम क्लियरिटी है आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी हो जाएगी। तो आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा, होमवर्क है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 आप लोग कंप्लीट सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।